हाय 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 यार पा जुनैद बड़ा बड़ा दुखी आदमी है इस दुनिया में। क्या हो गया? क्या हो गया यार मैं सवेरे सवेरे आज उठा हूं ना तो मैंने कहा दही मैं खुद लेने जाता हूँ। तो पहले मेरा छोटा काका ही जाता है, वो रास्ते में ऊपर से मलाई खा लेता था। काका कहता है अबू खा जाता था मलाई? बकवास करता है वो दमदमा, वो खाता है, इसलिए मैं उठ के खुद गया। अच्छा। लो जी मैं जनाब दही लेके वापस आ रहा था तो मेरे करीब से एक रक्षा गुजरने लगा तो उसकी ब्रेक लग गई। अच्छा। बीच में से हमारी गली की नुक्कड़ पे रहते हैं चिश्ती साहब, काली अणक लगाते हैं वो रक्शे में से उतरे, रक्शे के अंदर उन्होंने 2 टैची रखे हुए। मैंने कहा चिश्ती साहब माशाल्लाह हज करने जा रहे हैं। जब तीसरी चप्पी में लगाने लगा तो कहता है 1 मिनट ये मुझे ना तंग कर, मुझे ना तंग कर। मैंने कहा किधर? टेवटा में बेचारे 18 साल पहले भर्ती हुए थे 17वें ग्रेड में। अच्छा। कहता है ये 18 साल खजल हुआ हूं टेवटा के महकमे में, हाय प्रमोशन ही नहीं हुई। ओए होए। कहता अब बड़ा साला मेरा दुबई होता है, उसने फोन पे मेरी बड़ी बेइज्जती की है। कहता तुम्हारे साथ इसलिए हमने अपनी बहन की शादी की थी कि तुम एक पढ़े लिखे अफसर हो, 17 साल हो गए उन्हीं टिकटों पे खज्जल हो रहे हो। दफा करो इस नौकरी को, वेल्डिंग का काम सीखो और इधर आओ, दूने पैसे इधर से तुम्हें मिलेंगे। अब महीना 1.5 हो गया था मैंने नौकरी छोड़ के वेल्डिंग सीख ली है, अब मैं दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ। ओए होए। यार बड़ी ये आती होती है लोगों के साथ। अच्छा, ये वैसे अजीबो गरीब अलमिया है हमारे सरकारी महकमों में भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी। हम आम तौर पर बात करते हैं ना कि मुल्क में बेरोजगारी का अलमिया बहुत संगीन और बड़ा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो अनड्यू प्रमोशंस है ना, या जिन लोगों की ड्यू प्रमोशन है और उनको वक्त पर उनका हक नहीं मिलता, ये भी बहुत बड़ा अलमिया और बाकायदा नफसियाती अमराज को जन्म दे रहे। ये जो रुझान है ना, ये जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर तरक्की देने का, ये बहुत खौफनाक रुझान है। और जाती पसंद नापसंद भी इसमें घट होती है। महकमे के जो ऊपर अजदहा बैठे होते हैं, अजदहा बड़े साहब, वो नहीं किसी को बड़ा होने देते, वो खाते रहते हैं इनको। ये अभी अगले रोज मेरे इल्म में एक ऐसा वाकया है, तुम्हें याद है ना 1998 में जब उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ साहब को पुलिस रिफॉर्म्स का शौक बहुत चढ़ गया था, तो उन्होंने 292 इंस्पेक्टर्स भर्ती किए थे डायरेक्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के जरिए, याद है ना तुम्हें? और उसके बाद खुद शहबाज शरीफ साहब उनकी ट्रेनिंग के दौरान बार बार वहां जाते रहे, खुद उनका हाल अहवाल पता करते रहे और उनको ये यकीन दिलाते रहे थे कि आपकी ड्यू प्रमोशंस होंगी अपने वक्त पर एक मैकेनिज्म के जरिए। आज 13 बरस गुजर गए, उन 292 इंस्पेक्टर्स में से एक की भी तरक्की नहीं हुई डीएसपी के ओहदे पर। क्यों जी, वो शहबाज शरीफ को सलूट नहीं मारते? नहीं, उसके बाद जब परवेज मुशर्रफ साहब तशरीफ ले आए तो इन 292 इंस्पेक्टर्स पर यह ठप्पा लग गया कि ये शायद शहबाज शरीफ साहब के कोई जाती मुलाजिम है। हाय और तरह तरह के हीले बहानों से आज तक उनको उनकी तरक्की से महरूम रखा जा रहा है। नहीं तो मुशर्रफ को तो इंग्लैंड गए हुए 2.5 साल हो गए हैं, उसमें अब इन्होंने कोई नहीं की तरक्की उनकी। ये भी तो अलमिया है ना हमारे यहाँ का कि शहबाज शरीफ साहब की वजह से इन इंस्पेक्टर्स को तरक्की से महरूम रखा गया, और जब वही इक्तदार में वापस आए हैं तो एक नया हल्का शहबाज शरीफ साहब के गिर्द जो सीएसपी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, उनका जमा हो गया और उन्होंने इन आज तक 2.5 सालों के दौरान दोबारा इनकी तरक्की का मामला दबाया हुआ है। यार 7 साल बाद तो इंस्पेक्टर को डीएसपी होना चाहिए। इनसे जूनियर अफसरान अब तक डीएसपी बन चुके हैं। हाँ मुझे पता है, जो सब इंस्पेक्टर थे ना इनके नीचे, वो इंस्पेक्टर हो गए, अब डीएसपी भी उनसे कई हो गए हुए हैं उनमें से। ये इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर ही हैं, जैसे मां नहीं कहती पुत्र सारे ते मुंडे पढ़ गए तू रह गया खोते दा खोता। हालांकि इन अफसरान के लिए पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट का जो है वो भी और सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ेह तौर पर डिसीजन दे चुका है और ये अदालतों के अहकामात लेकर दर बदर फिर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इस मामले का ज्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि इसमें से 100 ऐसे अफसरान हैं जो बेचारे तरक्कियां ना होने की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर पुलिस सर्विस ही छोड़ चुके हैं, या बैरूने मुल्क चले गए या पुलिस सर्विस छोड़ दी है उन्होंने। चिश्ती हो चुके हैं। हाँ, चिश्ती बेचारे हो चुके हैं। ओहो हो, और कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन, और सुननी में इनकी किसी ने नहीं इस तरह। ये भी ज़हन में रखना। क्यों? ये तो को अल्लाह ताला रहमत करे अदालत ही, फिर को सुबह मोटर नोटिस ले ले तो ले ले, वरना इनकी नहीं किसी ने सुननी। वो वाला क्यों? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो जो ऊपर अफसर बैठे हुए ना सीएसएस करके, हाँ, असूल ये होता है कि वो है फेडरल नौकरी,
उनकी जो है ना अपना ट्रांसफर है वो एक सूबे से दूसरे में जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये सूबाई मुलाजिम हुए हैं, ये दूसरे सूबे में जा नहीं सकते। ये जब एसपी तक पहुंचेंगे और 200 सीटें एसपी की माल के बैठ जाएंगे तो वो जो डायरेक्ट भर्ती हुए CSS करके फेडरल मुलाजिम उनको दूसरे सूबे में जाना पड़ेगा, उन्होंने तो नहीं जाना। तो बड़े अक्लमंद हो यार। मैं तो इतना अक्लमंद हूँ, अल्लाह मेरा जानता, मैं जब भी अचार डालूं कभी उल्ली नहीं लगी। यार हंस क्यों रहे हैं, ये बहुत टेक्निक होती है बहुत बड़ी। ये कुछ चंद माइयां ही गांव में पाई जाती हैं जिनके हाथ का अचार ठीक रहता है। अच्छा यार, ये हमारा लम्हा फिक्रिया है, इसे मजाक में ना उड़ाओ इस तरह, और अपने अचार डालने के गुर अपने पास रखो। और ये बताओ मुझे कि ये लोग जो 192 बाकी रह गए हैं बेचारे, ये इस हालत में, इस ज़हनी हालत में किस तरह अपने फराइज सर अंजाम देते होंगे? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक इनकी तरक्की कर दे और इनको ज़हनी हालत इनकी ठीक रखे अल्लाह करीम। मैं तो ये सोचता हूँ कि 2-3 साल अगर फिर ये इंस्पेक्टर वाली कुर्सी पे ही बैठे रहे तो ये तो थानों के वेड़ों में किया करेंगे, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर हूँ इंस्पेक्टर हूँ मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं इंस्पेक्टर। अब तो मल्लेदार इनको मशवरा देने लग गए हैं कि भाई जी ये जो लकड़ी की आपने नेम प्लेट लगाई हुई है ना बाहर करके, इसका उतार के संगे मरमर की खुदवा के पक्की लगवा ले, रहना तो आपने इंस्पेक्टर ही है। जनाब खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब, सरकार 200 बंदा है, ये इंस्पेक्टर है हजूर पुलिस में, और आपके नाम की वजह से बेचारे बेइज्जत हो रहे हैं। 13 साल से इको कुर्सी में बैठ बैठ के अक गए, अब तो कुर्सी भी इनको कहने लग गई है भाई किधरे जाया भी कर। खुदा के वास्ते इनकी तरफ तवज्जो दे जनाब, इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। मेरे मोतल ही ना करें, किसी को प्रमोट भी करें जनाब। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद।